एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। यूपी में कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। कांवड़ियों के पैरों में मालिश की गई। जगह जगह कांवड़ियों का जमकर स्वागत हुआ। इन तस्वीरों ने असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर मुसलमानों का नेता बनने का मौका दे दिया। हम सारी दुनिया में जाकर बोलते हैं। एआईएम के अध्यक्ष ने कांवड़ियों के बहाने बीजेपी की सरकारों को घेर लिया और मुसलमानों से भेदभाव का आरोप मढ़ दिया। एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट किए और लिखा, एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरों के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरों के लिए बुलडोजर क्यों? आप डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, एक समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। भाई अगर आप कांवर यात्रा पर फूल बरसा हेलीकॉप्टर से, टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छा है। पुलिस ऑफिसर वर्दी में कांवरियों की पैरों की मालिश करता है, बहुत अच्छा है। अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था, आपने नाम पे निकाला तो बहुत अच्छा है। गोश्त की दुकानें बंद करवा दी, रास्ते में लोहार की दुकान आ रही, आपने बंद करवा दिया। भाई मैं क्या जुल्म किया बताइए ना। भाई अगर वो कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा है, वेलकम कर रहे हैं, मुझे भी चंद मिनट की नमाज पढ़ने दीजिए। पर सरकार तो कहते हैं नमाज पढ़ते ही है ना, कहाँ पर? जहाँ पे डेजिग्नेट जगह है, डेजिग्नेट जगह, ये डेजिग्नेट जगह है, ये सब ये जो हो रहा है डेजिग्नेटेड जगह है क्या बताइए आप? जो हमारे मुल्क के पार्कों में जो होता है, रिलीजियस समुदायों का फेस्टिवल होता है, वो क्या डेजिग्नेटेड जगह है? देश विरोधी बातें करना वैसी बंद करें। तीर्थ यात्रियों की सेवा करना यह परंपरा रही है, चाहे वह कांवर लेकर के जा रहे हों या अन्य किसी मेले आदि में आए हों, और सेवा का काम करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है उसके सुख का अनुभव वो कर सकते हैं। और इस प्रकार से भेदभाव पैदा करने वाली, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भाषा बोलना बंद करें। कांवड़ियों के स्वागत की तस्वीरें ओवैसी को अखर रही हैं। वो इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं और नमाज को लेकर उठे विवादों की पूरी लिस्ट गिनवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। आर्टिकल 25 के तहत मुझे भी राइट है। हाँ, अगर आर्टिकल 25 में आप कहेंगे कि भाई पब्लिक ऑर्डर कोई क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या किसी को हार्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा रहे हैं। अगर लुलू मॉल में तो कौन नमाज पढ़े हमको नहीं मालूम, 18 सेकंड में कोई नमाज होती है और काबे की तरफ भी रुख नहीं कर रहे हैं। वो कौन से खुदा के किबले की तरफ रुख करे मुझे नहीं मालूम। ये भी तो समझना चाहिए। आपने अलीगढ़ में एक प्रोफेसर को लीव पे भिजा दिया क्योंकि उसने अपने कॉलेज के लॉन में जाके नमाज पढ़ी। अभी तो आपको सोचना चाहिए कि ये ओबीसी पत्थर जो फेंकते हैं, पत्थर बरसाते हैं, उन पे मौन क्यों रहते हैं? अगर फूल बरसा रहे हैं तो उन्हें आपत्ति हो रही है। ये चिंता की बात है, जो ठीक नहीं है। जाति की राजनीति ओबीसी जी करते हैं। हमारे नेता तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोग हैं, और इसलिए उनकी ये सारी की सारी बातें एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए है। बात बाबा भोले के भक्तों की है, लिहाजा ओवैसी के बयान पर बीजेपी आग बबूला है, चौतरफा हमला कर रही है। ओवैसी हिंदू मुसलमान वाली सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन ये भी हकीकत है कि ओवैसी के मौके पर चौका लगाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रहती। कांवड़ियों के स्वागत के नाम पर ओवैसी ने इस बार भी वही मौका ढूंढ लिया है और बीजेपी वही चौका लगा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अशोक सिंह, दिल्ली आज तक।